नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं फरवरी 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपका फरवरी माह 2024 वर्ष का कैसा जाने वाला है। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम आपके धर्म को, आपके कार्यक्षेत्र को, आपकी फैमिली लाइफ को, आपकी हेल्थ को, आपकी वेल्थ को, साथ ही साथ आपके करियर को डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही साथ किन सावधानियों को आपको रखना चाहिए ताकि आप वर्ष 2024 के फरवरी माह को श्रेष्ठ बना सकें। क्या परेशानियां जो गोचर कुंडली की स्थिति के अनुसार आपके ऊपर आने वाली है उनसे आप बच सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है और आज का इस राशिफल का जो कार्यक्रम है ये मैं आपको आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे वही आपकी चंद्र राशि है, उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी जन्म कुंडली के विषय में नहीं जानते हैं, आपको अपनी राशि के विषय में नहीं पता है, तो आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर, जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं, उस नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार जो इसका चार्ट में आपको स्क्रीन पर वर्तमान समय में दिख रहा है उसके आधार पर भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। गोचर के आधार पर राशिफल का निर्माण किया जाता है और गोचर एक मौसम की तरह होता है। तो गोचर आपकी जन्म कुंडली की दशाओं पर निर्भर करता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके हमारे कार्यालय में हमारा पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसमें आपकी जन्म कुंडली पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा हो जाएगी। अब हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। उसके भी पहले फरवरी माह में जिन ग्रहों का गोचर परिवर्तित होने वाला है उनके विषय में मैं आपको बता देता हूं। 2 फरवरी 2024 के दिन बुध धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ 6 फरवरी को मंगल धनु राशि को छोड़ करके अपनी उच्च राशि अर्थात मकर राशि में प्रवेश करने को जा रहे हैं। 13 फरवरी को शुक्र धनु राशि से निकल करके मकर राशि में शनि की साधारण राशि में प्रवेश करेंगे और 14 फरवरी को सूर्य मकर राशि से छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ गोचर कुंडली में एक परिवर्तन और हो रहा है, वो ये है कि जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे वैसे ही शनिदेव कुंभ राशि में अस्त अवस्था में हो जाएंगे। उस विषय पर भी हम चर्चा इस राशिफल में करते हुए चलेंगे। यदि आप हमारे चैनल के कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ हो रहा है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि ये कार्यक्रम उन तक भी पहुंच सके, उन लोगों का भी कुछ लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी 2024 का महीना। मिथुन राशि के जातकों के लिए यदि आप देखते हैं तो राशिपति बनते हैं बुध, जाकर के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अब राशिश और सुखेश यानी कि लग्नेश और चतुर्थेश होकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अब लग्नेश का जाकर के अष्टम भाव में बैठना कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपको परेशानी देता है, आपके व्यक्तित्व को गुप्त कर देता है। जो चीजें आप करना चाह रहे थे, आपका क्योंकि लग्नेश ही अष्टम में चला गया ना कहीं संघर्ष क्रिएट होने लग जाता है चीजों में। जिन भी चीजों को आप पाने की चाहत रख रहे थे वहां संघर्ष शुरू हो जाता है। शनि की राशि में है तो चीजें आपकी थोड़ी सी डिले हो जाएंगी, परंतु बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लग्नेश जरूर अष्टम में गए हैं परंतु भाग्येश भाग्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं और भाग्य कारक लाभ स्थान में है। इस वजह से राशिश अगर अष्टम भाव में जरूर है तो चीजों की गति धीमी हो सकती है, चीजों की जो प्राप्ति होनी चाहिए उसमें जरूर थोड़ी सी स्लोनेस आ सकती है, परंतु चूंकि भाग्येश भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही माना जाएगा। हाँ, ये चीज जरूर है कि लग्नेश और चतुर्थेश होकर के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। स्किन से संबंधित कुछ हद तक प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आपके मदर की हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स अगर चल रही थी तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। माता के साथ में संबंध भी आपके खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ राशिश अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल और शनि के मध्य है वर्तमान समय में, लेकिन मंगल राशि परिवर्तन करके अष्टम में ही आ जाएंगे तो ये कुछ हद तक आपको मानसिक अशांति जरूर दे सकता है। तो मानसिक रूप से अशांत आपको फरवरी का मंथ कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी भाग्य का साथ आपकी कुंडली दिखा रही है।
अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो सूर्य का गोचर तो अष्टम भाव में ही है, तो तृतीय पति होकर के अष्टम भाव में बैठे हुए तो अकस्मात रूप से कहीं ना कहीं धन प्रदायक तो ये माना ही जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। परंतु जैसे ही 14 फेब को सूर्य राशि परिवर्तन करके नवम स्थान में जाएंगे वो समय आपके लिए कहीं ज्यादा अच्छा होगा। कारण क्या है उसका, पराक्रम पति होकर के भाग्य भाव में गोचर करके पराक्रम स्थान को देखेंगे तो ये आपसे पराक्रम कराएंगे, आपसे मेहनत कराएंगे, और जितनी आप मेहनत करेंगे उसी के अनुकूल आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लग जाएगा। तो जो भाग्य का साथ शनि की वजह से मिल रहा था उस भाग्य के साथ में और अभिवृद्धि हो जाएगी 14 फेब के बाद में, जैसे ही सूर्य नवम भाव में जाएंगे। धार्मिक क्रियाकल्पों पर रुझान बढ़ने लगेगा, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। धर्म को लेकर के यदि आप बहुत ज़्यादा जुड़ना चाहते थे तो धर्म में आपका लगाव बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दान पुण्य करने की इच्छा होना मन में, ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए बेटर है। बट हाँ, 14 फेब के बाद में नवम भाव में सूर्य शनि की युति बनेगी, जिसके चलते आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, नहीं तो आपके पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है और उस वजह से आप परेशान हो सकते हैं। तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, साथ ही साथ पिता का सम्मान करिए। पिता का अपमान करने से आपको फरवरी मंथ ऑफ 2024 में बचना चाहिए, ये आपके लिए एक उपाय की तरह है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। साथ ही साथ शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। 13 फेब को शुक्र सप्तम भाव से निकल करके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अब पंचमेश का जाकर के अष्टम भाव में जाना कुछ मामलों में अच्छा भी है तो कुछ मामलों में बुरा भी है। अच्छा किन मामलों में है, यदि आप रिसर्च कर रहे थे किसी चीज़ की, पीएचडी के स्टूडेंट थे, किसी नई चीज़ की खोज कर रहे थे, किसी तरह की साधना इत्यादि में लगे हुए थे, तो ये गोचर आपके लिए अच्छा होगा। शुक्र जैसे ही अष्टम में जाएंगे साधना सिद्धि के योग बनेंगे। अगर आप किसी चीज़ की रिसर्च कर रहे थे तो उसमें आपका मन बहुत ज़्यादा अच्छे से लगने लग जाएगा, कोई नई चीज़ को आप खोज करके निकाल सकते हैं। बुध शुक्र की युति भी बन जाएगी। बुध शुक्र की युति होने के चलते लक्ष्मी नारायण योग भी मिलेगा, और अगर आप शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश कर रहे थे तो वहां से आपको सडन किसी तरह का गेन देखने में मिल सकता, तो ये पॉजिटिव। परंतु नेगेटिव क्या है, यदि संतान को लेकर के चिंतित थे तो वो चिंता बढ़ सकती है। संतान को लेकर के कुछ ना कुछ परेशानी, संतान की वजह से परेशानी है, संतान के स्वास्थ्य में दिक्कत आपको देखने में फेब मंथ में मिल सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और 6 फेब को सप्तम भाव से निकल करके अष्टम भाव में जाएंगे। तो लाभेश का अष्टम भाव में जाना, इसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं। क्यों? क्योंकि लाभेश अष्टम भाव में जाएंगे, वो मंगल है तो लाभ स्थान को भी देखेंगे और धन स्थान को भी देखेंगे, तो लाभ में वृद्धि ही होने वाली है। बस लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि लग्नेश और रोगेश की युति अष्टम भाव में होगी तो ये आपके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट डालता हुआ दिखाई दे रही है। मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। छोटे भाई भी यदि आपके हैं तो छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा कड़वा बोलने से बचिए, आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से लोग आपके शत्रु इस मंथ में बन सकते हैं। कुछ उपाय मैं आपको बताता हूं, उन उपायों को करिए। उसके पहले भी राहु केतु और गुरु का गोचर यथावत रहने वाला है जैसा वर्ष 2024 में रहने वाला था। राहु आपके करियर के लिए अच्छा है, गुरु भी कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ स्थान में बैठ करके अच्छी ही स्थितियों को क्रिएट किए हुए हैं, तो लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस जो परेशानियां हैं मैंने आपको बताई हैं उनका आपको ध्यान रखना है। कुछ उपाय बता देता हूं, उन उपायों को करने से आपकी इस परेशानी में भी काफी हद तक कमी आपको देखने में मिलेगी। जैसे कि शुक्र अष्टम भाव में जाएंगे तो देवी आराधना करिए, स्त्रियों का सम्मान करिए, पत्नी के साथ में मतभेद करने से यदि आप बचें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन अवश्य करिए। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। और पिता की सेहत में जो परेशानी मैंने बताई है उसके लिए आपको सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए। सूर्य को जल दीजिए और पिता का सम्मान करिए। संभव हो तो रविवार के दिन नमक का अगर आप त्याग भी करें तो वो भी उपाय आपके लिए अच्छा होगा। स्पेशली 2 संडे जो पड़ेंगे फेब की स्टार्टिंग में उनका कर लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। रही बात आपकी लव रिलेशनशिप की, तो शुक्र का गोचर 13 फेब के बाद में अष्टम में जाएगा, तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने में मिल सकता है। प्रेमी के साथ में आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो मैच ना करे या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। परंतु वही मैंने कहा जो शुरुआत में कि वाणी को कड़वा होने से बचाइए। यदि आपकी वाणी में मिठास रही आती है तो कहीं कोई परेशानी बहुत ज़्यादा आपको देखने में नहीं मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए फरवरी माह का राशिफल। आशा करता हूं कि मिथुन राशि के जातक जो हैं वो इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ हो रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।